जो स्टूडेंट्स अप्रैल और अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके ट्यूटर असाइनमेंट आ चुके हैं और मैंने उनको सॉल्व भी कर दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी जो प्रैक्टिकल की फाइल है, जो असाइनमेंट की जो फाइल है, वो A4 शीट होती है उसमें उसको नोट डाउन करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी हमें सबमिट करने हैं। और इनको किस तरीके से बनाना है, फ्रंट पेज कैसे बनाना है, हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आज सब बातें ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी A4 शीट पर, जो कि एक कलरफुल होती है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल के जो पेजेस आते हैं उनको उसमें आपको नोट डाउन करना है। तो आज हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे और आज हम सबसे पहले क्लास 10th का हिंदी का सब्जेक्ट लेते हैं, उनके TMA लेते हैं, जिसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसमें जल्दी से करें। मैं किशोर सर शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके TMA असाइनमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम जल्दी से बनाते हैं अपना TMA क्लास 10th के लिए, जो कि हिंदी सब्जेक्ट दे रखा है और इसका सब्जेक्ट कोड है 201। इसमें सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन पेपर आएगा जो TMA का असाइनमेंट है, उसको हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है देखिए, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया होगा जो कि आपके पास आएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर आएगा, देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें दे रखा है कि कुल अंक हमारे 20 मार्क्स के हैं और प्रत्येक प्रश्न उत्तर, टिप्पणी में दे रखा है सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। सेकंड में दिया गया है उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय सब्जेक्ट स्पष्ट रूप में लिखें, शब्दों में लिखें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये 2 नंबर का है, इसलिए हमें 40 से 60 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, का और खा। इन दोनों में से कोई एक करना है जो आपको अच्छे से आता है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? ये राइट हैंड पे दिखाया गया, देखिए पार्ट 5 में, और इसमें दिखाया गया है देखिए पार्ट 20 में। देखें इसको, तो इस तरीके से इनके आंसर उसमें मिल जाएंगे जो आप आसानी से बनाए होंगे। बट मैंने सभी TMA के आंसर आपके पहले से ही निकाल लिए हैं, आपको केवल कॉपी करना है और बना के इसको सबमिट करना है। किस तरीके से सबमिट करेंगे, PDF कैसे बनाएंगे, कैसे फ्रंट पेज बनाएंगे, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे पहले आप अपने TMA तैयार कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन था, अब उसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है देखिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का मैंने क्या किया है, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में पाठ का मूल संदेश क्या है, अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम पाठ का मूल संदेश मानवता का संदेश देना है। यह पाठ सिखाता है कि यह सारे मानव एक समान है। मनुष्य स्वयं के बीच जो जाति, धर्म, देश, संस्कृति, भाषा, समाज आदि की दीवार खड़ी कर रखी है, वो ही सारे फसादों की जड़ है। इस दीवार को गिराकर सब मनुष्य को एक समान समझा जाना चाहिए, सभी को एक समान समझा जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से कहना चाह रहा है। लेखक किसी अपने परिचित के घर अतिथि के रूप में गया, लेकिन मेजबान ही बीमार पड़ गई और लेखक को उसे रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा, जहां लेखक का परिचय ऐसी नर्सों से हुआ जो अलग अलग देशों से थी। उनकी सेवा भाव को देखकर वो काफी प्रभावित हुआ है, भावुक हुआ। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसके भी 2 ऑप्शन हैं, का और खा। मैंने का किया है, आपको भी का ही करना है, क्योंकि मैंने सोल्यूशन निकाल लिए। इसे जगाओ कविता में सपनों में खोए रहने तथा सपने देखने में अंतर किया गया है। आप अपने भविष्य को संवारने के लिए जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या रूपरेखा बनाएंगे, अपने उत्तर को बताइए। तो उत्तर देखते हैं हम लोग।
सपने देखना और सपने में खोए रहना दोनों में गहरा अंतर है। सपने देखना हमें प्रेरित करता है, जबकि सपनों में खोए रहना हमें वास्तविकता से दूर रखता है। यानी दोनों में काफी अंतर है। एक सपने देखना और सपने में खोए रहना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो उसको स्पष्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने भविष्य को संवारने के लिए मैं निम्नलिखित रूपरेखा बनाऊंगा। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित। सबसे पहले मैं अपने सपनों को छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों में विभाजित करूंगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, समय सीमा तय करना। प्रत्येक लक्ष्य के लिए समय सीमा तय करूंगा ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि काम समय पर हो जाए। पॉइंट नंबर 3, दैनिक कार्य योजना। छोटे छोटे कार्यों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करूंगा जो अंततः मेरे बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे, जिससे एक स्थिर प्रगति हो पाएगी। इन कदमों के माध्यम से मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार रहूंगा। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन सही योजना और संकल्प के साथ हम सपना पूरा कर सकते हैं। ये कवि अपने भाव प्रकट कर रहा है और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका मैंने खा ऑप्शन लिया है, का और खा, जैसा कि मैंने आपको पहले दो ऑप्शन, उनमें से कोई आपको एक करना है। तो मैंने इसमें एक लिया है, अपना पराया पाठ में 2 बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उत्तर खा, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि त्वचा को शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार कहा गया है। कैसे, देखिए। पॉइंट नंबर 1, संरक्षण। त्वचा शरीर की बाहरी परत है जो हमारे अंगों को बाहरी आक्रमणों जैसे धूल, गंदगी और जीवाणुओं से बचाती है। यह एक ढाल की तरह कार्य करती है जिससे शरीर की आंतरिक संरचनाएं सुनिश्चित बनी रहती है, उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये काफी हमारे प्रोटेक्शन या कवच का कार्य करती है। इसी का है सेकंड पॉइंट, देखते हैं। संपर्क। त्वचा शरीर और बाहरी वातावरण के बीच संपर्क का माध्यम है। यह तापमान संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और शरीर की संवेदनाओं को महसूस करने का कार्य करती है, जिससे हमें बाहरी परिवर्तनों का पता चलता है। इसीलिए त्वचा को शरीर रूपी दुर्ग की दीवार कहना उचित ठहरा है। कवि ने इसमें अपनी सटीक बात कही है और एकदम स्पष्ट रूप से इसको समझाया गया है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारी त्वचा है, वो किस तरीके से बाहरी रूप में हमारे एक जो वातावरण है उससे कवच का कार्य करती है। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और मैंने इसका ऑप्शन खा लिया है। इसमें दिखाया गया है, गिल्लू पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि मानव और पशु पक्षी एवं प्रकृति के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में उसका क्या कर्तव्य है। ऐसे 2 सुझाव प्रस्तुत करें जिससे मानव और प्रकृति के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बनने में सहायता मिल सकती है। चलिए उत्तर देखते हैं। महान लेखिका महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मानव और पशु पक्षियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में हमारा संवेदनशील और दयालु होना आवश्यक है। जब हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं तब हम उसे समझने, उनकी देखभाल करने और उसकी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। कहानी में महादेवी वर्मा गिलहरी गिल्लू को बचाकर उसकी देखभाल कर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम कैसे छोटे छोटे प्रयासों से प्राकृतिक और जीव जंतुओं के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। मानव और प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित 2 उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, पशु पक्षियों की देखभाल। जैसा कि महादेवी वर्मा ने गिल्लू की देखभाल की, उसी प्रकार हम अपने आसपास के पशु पक्षियों की देखभाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी का पात्र रखना या घायल पशुओं का इलाज करना, यह हमारे और उनके बीच विश्वास का एक संबंध बनाता है। पॉइंट नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण। पेड़ पौधों की देखभाल करना, वृक्षारोपण करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जैसा कि किसी खाली जगह पर पौधे लगाकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, यह न केवल पशु पक्षियों के लिए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है। इन दोनों प्रयासों से मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य बढ़ता है और हम एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक जो पशु पक्षी उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उन्हें संरक्षित करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में काफी कुछ बता सकें और उनको काफी कुछ दे सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसका मैंने कहा ऑप्शन लिया, भारत की यह बहादुर बेटियां महिलाओं की अभूतपूर्व उपलब्धियों को व्यक्त करता हुआ फीचर है। पाठ में शामिल किन्हीं 2 महिलाओं की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत की महिलाओं ने अपनी बहादुरी और अद्भुत उपलब्धियों से पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। उनमें से 2 प्रमुख नाम है कल्पना चावला और मैरी कॉम। चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। हरियाणा में जन्मी कल्पना ने नासा में शामिल होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उन्होंने 1979 में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की और अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराया। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है, विशेषकर उन लड़कियों के लिए जो विज्ञान और रुचि रखती हैं। 2003 में उनकी अंतिम अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कोलंबिया शटल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी उपलब्धि आज भी सभी के दिलों में जीवित है। उसी प्रकार जो हमारी दूसरी महिला है मैरी कॉम मणिपुर की बॉक्सर हैं, जिन्होंने कई बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियन जीती है। उन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और ओलंपिक में भी पदक जीता। एक गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण से सफलता हासिल की। उनके संघर्ष की कहानी ने भारत की महिलाओं को खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है और वे आज भी खेल के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन दोनों महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त की और भारत की बेटियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चनों को ब्लैक पेन से लिखें और आंसर को ब्लू पेन से लिखें। जैसा कि मैंने लिखा है उस तरीके से लिखें। हेडिंग को आप अंडरलाइन करें, ब्लैक पेन से लिखें या कोई भी कलर से लिखें जो डार्क कलर हो, जिससे कि आपका जो असाइनमेंट है काफी लुकेबल और सुंदर दिखे, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो। 5 समाचार चयन कीजिए, अंगों के अनुसार शीर्षक देते हुए इन समाचारों को वर्गीकृत करें और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी प्रस्तुत करें। तो देखिए उत्तर देखते हैं हम इसका उत्तर है, यहाँ पर मैं हिंदी के 2 प्रमुख समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स में से कुछ प्रमुख समाचारों का चयन करता हूं। इन समाचारों को 5 वर्गों में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया गया है और हर एक समाचार पत्र संक्षिप्त टिप्पणी भी दी गई है। देखिए इसका हम पहले देखते हैं। राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स खबर, चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। दैनिक जागरण टिप्पणी है, टिप्पणी में बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने उसमें किया है। चलिए टिप्पणी देखते हैं। टिप्पणी, प्रधानमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक चुनावी सभा में विपक्ष के खिलाफ हमले किए।
उनका आरोप है कि विपक्ष की नीतियां देश के विकास में रुकावट डाल रही हैं। इस चुनावी माहौल में राजनीतिक दल के बीच जुबानी जंग तेजी से होती जा रही है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था देखते हैं, इकोनॉमिक्स खबर, रुपए में गिरावट, डॉलर के मुकाबले कमजोर। दैनिक जागरण टिप्पणी है, भारतीय रुपए की कीमत में फिर से गिरावट दर्ज की गई और यह डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि निर्यातकों को इससे काफी लाभ हो सकता है। खेल खबर, विश्व कप क्रिकेट में भारत की शानदार जीत। दैनिक जागरण टिप्पणी, भारत ने विश्व कप क्रिकेट के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। टीम के प्रदर्शन से भारतीय प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है। कप्तान की सूझबूझ और खिलाड़ियों की मेहनत ने टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज खबर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज। दैनिक जागरण टिप्पणी है, हाल ही में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की गति तेज कर दी गई है। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर लोगों के खाद्य सामग्री और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी खबर, इसरो ने नया उपग्रह किया लॉन्च। अंतरिक्ष टिप्पणी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह में या इस सेवाओं के सुधार की उम्मीद है। इसरो की इस सफलता से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता में और वृद्धि हुई है। 5G तकनीक से जुड़े नए स्मार्टफोन हुए लॉन्च। टिप्पणी, भारत में 5G तकनीक से लैस स्मार्टफोन लॉन्च किए गए। यह स्मार्टफोन तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी का दावा करते हैं। 5G की इन स्मार्टफोनों की मांग में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इन समाचारों का चयन करके उनमें मुख्य बिंदु पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। यह समाचार विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे बदलावों और घटनाओं की जानकारी देता है। इस प्रकार हमारे सभी 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आप सभी स्टूडेंट्स इनको अपने A4 शीट की जो फाइल आती है उस पर बनाएं और इसको बनाकर रख ले। इन सभी का फ्रंट पेज कैसे बनेगा, जल्दी ही मैं इसका वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि हम जब भी अपलोड करेंगे कि हमारे कौन कौन से जो हमारे असाइनमेंट है उनके फ्रंट पेज कैसे बनाने हैं, जल्दी इनका वीडियो आने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट इनको जल्दी से आप A4 शीट पर बनाएं, जो कि 2 साइडेड होती है, जो 2 तरफ लाइनें होती है उस पर बनाएं। एक साइड पर ना बनाएं, क्योंकि इसमें ड्राइंग का कोई काम नहीं है, तो आप एक साइड वाली को ही ले। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियो में डालने वाला हूं, सभी के TMA, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके प्रैक्टिकल की फाइल है, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम सबसे पहले मिल जाए और आप उनको बना पाएं और जल्दी से जल्दी और उसको अपलोड कर सकें।